एकेडमिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास तिवारी। आज जानेंगे पर्यावरण में पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। पारिस्थितिकी तंत्र के कितने घटक होते हैं, जैविक घटक के आधार पर इनके कितने भेद होते हैं तथा अजैविक घटक का पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा तथा अजैविक घटक के असंतुलित होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में पोषण के आधार पर जैविक घटक को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 उत्पादक, उपभोक्ता और अपमार्जक। सभी जीवधारियों का जो अध्ययन है जैविक घटक के अंतर्गत किया जाता है। पर्यावरण इंजीनियरिंग जो अनुसंधान संस्थान है वो नागपुर में है, इसे नीली भी कहा जाता है, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट पूरा फुल फॉर्म है इसका। उत्पादक किसे कहते हैं ये जानते हैं। आज ऐसे जीवधारी जो अपने भोजन स्वयं बना लेते हैं उसे उत्पादक कहा जाता है। जैसे हरे पेड़ पौधे, घास, शैवालों को भी स्वपोषी माना जाता है। वो सभी जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उसे स्वपोषी कहा जाता है, ऑटोट्रोफ कहा जाता है। उत्पादक को प्राथमिक उत्पादक को भी कहा जाता है। उपभोक्ता वे सभी जीवधारी जो अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्राथमिक उत्पादक पर निर्भर रहते हैं, उन्हें उपभोक्ता कहा जाता है। उपभोक्ता को भी 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता या प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता वो उपभोक्ता होते हैं जो प्राथमिक उत्पादक पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। जैसे हिरण, बकरी, गाय, भैंस आदि। तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? वो सभी जीवधारी जो प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर हैं, उन्हें द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है। जैसे चीता, शेर, बाघ, मादा, एनाफिलिस, मच्छर। तृतीयक उपभोक्ता या अपमार्जक किसे कहते हैं? ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन मृत शरीर से प्राप्त करते हैं उसे तृतीयक उपभोक्ता या अपमार्जक कहते हैं। जैसे कौवा, चील, गिद्ध आदि को माना जाता है। मनुष्य, कुत्ता और कौवा को सर्वाहारी की श्रेणी में रखा गया है। अब घटक किसे कहा जाता है? ऐसे जीव जो अपने भोजन सड़ी गली वस्तुओं का मृत शरीर के बचे अवशेषों से प्राप्त करते हैं उन्हें अब घटक माना जाता है। जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया, कवक, फफूंद, फंजाई, केचुआ, प्रोटोजोआ आदि। अब घटक को वातावरण का मेहतर भी कहा जाता है, अर्थात ये साफ सफाई वातावरण को करके पृथ्वी पर से गंदगी को साफ सफाई करके वातावरण को संतुलित तथा जो है स्वच्छ बनाते हैं। अजैविक घटक कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं। इस घटक के अंतर्गत सूर्य का प्रकाश, वायु, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, कार्बन, हाइड्रोजन, प्रोटीन तथा वसा का अध्ययन किया जाता है। किसी भी अजैविक घटक के अधिक अथवा कम होने पर, अजैविक घटक के अधिक अथवा कम होने पर पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो जाता है। विश्व का सबसे बड़ा अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र समुद्र है तथा विश्व का सबसे बड़ा अगर पूछे तब भी पारिस्थितिकी तंत्र समुद्र ही होगा। धन्यवाद दोस्तों।